मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। हाउ आर यू? टुडे वी डिस्कस क्लास प्लस टू लेसन थर्ड डीप वाटर। फ्लामिंगो बुक से है। इन सीबीएसई एंड एचपीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस और कंप्रीहेंशन पुट किए जाते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हाँ, ये विलियम डगलस का लिखा है, तो ये पिक्चर विलियम डगलस की है। तो आप देख सकते हो विलियम डगलस ने ये लिखा है। अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। हाँ, तो डीप वाटर विलियम डगलस की अपनी लाइफ के बारे में है। विलियम डगलस ग्रेजुएशन करने के बाद जो है इन्होंने एक 36 ईयर्स तक यूएसए के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जज रहे और इन्होंने डीप वाटर के बारे में लिखा है। डीप वाटर ये अपनी चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं, अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि जब वो 10 या 11 साल के थे तब उसके साथ इस तरह की घटना घटी। वो तैरने के लिए जाते तो उसकी मदर जो है उसे वार्न भी करती थी कि जाकिमा रिवर पर मत जाना कभी भी। तो वो वाईएमसी पूल को ज्वाइन करते हैं और वहाँ उनके साथ एक मिस हैपनिंग होती है। एक 18 साल का लड़का जो है उसे उठाकर जो है पानी में फेंक देता है और वो विलियम डगलस प्रयास करते हैं कि वो बाहर आ जाएं लेकिन नहीं आ पाते और फिर उसे निकाला जाता है बाहर। तो उन बच जाते हैं लेकिन उनके मन में डर बैठ जाता है, तो उसके बाद कभी भी वो वाईएमसी पुल पर नहीं गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्हें डर लगता है पानी में पैर रखते ही, वो फिशिंग नहीं कर पाते, बोटिंग नहीं कर पाते, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो तैरना सीखेंगे। इसलिए जो है वो एक इंस्ट्रक्टर के पास जो है स्विमिंग करना सीखते हैं। और जब वो इंस्ट्रक्टर उन्हें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सिखाता है और पूरा उन्हें सिखा देता है, तो भी उन्हें डर रहता है कि कहीं वो डूब ना जाएं। इसलिए वो फिर जो है खुद कई जगह पर जाते हैं और वार्न लेक पर जाते हैं, कई ऐसी जगहों पर जाते हैं जिससे वो तैर कर खुद देखते हैं तो उनका डर जो है चला जाता है। इस तरह वो डर पर काबू पा लेते हैं। इस तरह की स्टोरी है इसमें। आप हाँ, इस लेसन को हम फुल रीड करेंगे क्योंकि लेसन हम फुल रीड करेंगे तो क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे और वर्ड मीनिंग जो कंप्रीहेंशन में पूछे जाते हैं वो भी हम कर पाएंगे। तो थर्ड लेसन है ये प्लस टू क्लास का, डीप वाटर। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, डीप वाटर। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। यह घटना तब घटी जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तब तैरने का डिसाइड किया था। देर वॉज ए पूल एट द वाईएमसी इन याकिमा दैट ऑफर्ड एक्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और याकिमा के अंदर जो है वाईएमसी नाम का एक तालाब था, पूल था, जो इस तरह का अवसर प्रदान करता था तैरने का। यानी द याकिमा रिवर वाज। हाँ, याकिमा रिवर के बारे में भी बात आई है। तो ये याकिमा शहर है और रिवर भी है, तो रिवर का नेम उस शहर के नाम पर ही रखा गया है। तो आगे बोलता है या याकिमा रिवर वाज ट्रिंचर्स। ट्रिंचर्स मीन होता है डेंजर्स। मदर कंटिन्यू वार्न अगेंस्ट इट एंड kept fresh in my mind the detail of the each drawing in the river। कहते याकिमा रिवर के खतरे के बारे में जो है पता था और मेरी माता जो है मुझे लगातार इसके बारे में बताती रहती थी और प्रत्येक जो डूबने की घटना होती थी वो बताकर मेरे दिमाग में ये बात और ताज़ा कर देती थी इन माई फ्रेंड। बट द वाईएमसी पूल वाज सेफ। परंतु जो वाईएमसी पूल था वो बहुत सुरक्षित था। आप यहाँ याकिमा रिवर के बारे में देख सकते हो। ये याकिमा रिवर के बारे में आपने पढ़ा है तो डिटेल हम देख लेते हैं। याकिमा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर। कोलंबिया नाम की रिवर है, उसकी सहायक नदी है याकिमा रिवर। इन द ईस्टर्न वाशिंगटन यूएसए, यानी यूएसए के अंदर वाशिंगटन यूएसए की कैपिटल है।
तो द स्टेट इज़ द नेम्ड आफ्टर द इंडिजियस याकमा पीपल, वहाँ याकमा पीपल रहते हैं, उनके नाम पर ही इस रिवर इस स्टेट का नेम रखा गया। तो ये रिवर का नेम उन्हीं स्टेट के नेम पर है। तो आगे देखिए ज़रा, हम यहाँ पर थे कि जो YMCA पुल था वो बहुत ही सेफ था याकिमा रिवर की बजाय। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप इन द शैलो एंड। शैलो एंड मीन्स होता है कि जहाँ अधिक मतलब गहरा ना हो, नॉट डीप। तो कहता है याकिमा रिवर जो थी वो यानी कि कम गहराई वाले भाग में केवल 2 या 3 फुट ही गहरी थी, यानी सॉरी रिवर नहीं मतलब पुल। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और वैसे यह 9 फुट के लगभग थी। हाँ जी, 9 फुट गहरी था ये इसकी, यानी कि गहराई जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, हाँ यानी ग्रेजुअल मीन्स हैपनिंग स्लोली। आई गॉट ए पेयर ऑफ द वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल। इसकी गहराई धीरे धीरे बढ़ती थी और मैंने वाटर विंग्स लिए और एंड वेंट टू द पुल, और तालाब में चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग्स। हाँ, नेक्ड इनटू होता है मीन विदाउट क्लॉथ, एंड शो माय स्किनी लेग्स। स्किनी लेग्स मीन्स, हाँ आप यहाँ देख सकते हो ये वर्ड है जो नेक्ड, इसका मीनिंग होता है विदाउट क्लॉथ्स। मीन्स जो राइटर था विदाउट क्लॉथ, हाँ विदाउट क्लॉथ जो राइटर था मीन्स वो बिना कपड़े के उसे, क्योंकि जब स्विमिंग करते हैं तो हम लगभग कपड़े नहीं होते, तो उस टाइम जो है राइटर को ये पसंद नहीं था, तो हेट करता था वो, हेट टू वॉक, इस तरह चलना उसे पसंद नहीं था, बट वो स्विमिंग करना चाहता था। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और स्किनी मीन्स थिन, यानी पतली पतली टांगों को दिखाना उसे अच्छा नहीं लगता था। बट आई subdued my pride and did it. Subdued means brought under control, परंतु कह रहा बट जो है मैंने अपनी इस मतलब उस भाव अपने कंट्रोल में कर लेना, अपनी जो भी उसके अंदर मन में ये था कि मैं जो है ना मतलब बिना कपड़ों के नहीं रह सकता, तो उसने इस बात को दबा लिया। मीन्स अपनी इस गर्व भावना को मतलब उसने दबा लिया, और एंड डिड इट, और उसने ऐसा ही किया। मीन्स उसने तैरना सीखना शुरू किया। तो आप ये रिवर देख सकते हो, ये याकिमा रिवर की फिगर जो USA के अंदर बहती है। तो देख लीजिए किस तरह कहाँ से निकलती है और कैसे ये, हाँ तो आप देख सकते हो पिक्चर में। हाँ जी आगे देखिए। फ्रॉम द बिगिंग्स however I had an aversion to the water when I was in it. Aversion means strong dislike, means कहता मैं शुरू से ही मैं पानी से बहुत घृणा करता था। क्यों करता था भाई वो भी बता रहा है। टू दी वाटर व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं पानी में होता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड, मीन्स 10-11 साल से नहीं, उससे जब 3-4 साल का ही था, 3-4 साल का बच्चा होगा। हाँ, जब मैं 3-4 साल का ही था तो उसके साथ कोई इंसिडेंट हुई है। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, तो मेरे पिताजी मुझे जो है कैलिफोर्निया की बीच पर ले गए। हाँ, जब 3-4 साल का था। यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर में, ये राइटर के फादर जो है उसे बीच पर लेकर गए हैं। हाँ, बीच इन कैलिफोर्निया। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो ये 3-4 साल का बच्चा है। तो हाँ जी, बीच इन कैलिफोर्निया। तो उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ तो हम ये पढ़ेंगे आगे। हाँ देखेंगे। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. जब मैं और वह और मैं जो है झाग में खड़े थे। मीन्स सर्फ मीन होता है फॉर्म प्रोड्यूस बाय वेव्स, लहरों के द्वारा जो झाग बन जाती है, उसमें खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उसके साथ चिपटा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, और लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया था। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से निकल गई थी। आई वॉज बॉरीड इन वाटर, और मैं पानी के अंदर दब गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस जाती रही थी। आई वॉज फ्राइटेंडेड, मैं डर रहा था। फादर लाउड, पिताजी हंस रहे थे। बट देर वॉज ए टेरर इन माई हार्ट एट दी ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, परंतु
मेरे टेरर मीन एक्सट्रीम फियर, परंतु मेरे दिल में जो है ना बहुत ज़्यादा इन लहरों से डर भर गया था। मीन्स लहरों ने जब उसे गिरा दिया तो उसकी शक्ति देखकर मेरे अंदर जो है दिल बहुत ज़्यादा डर से भर गया था। हाँ जी, आगे देखिए YMC पुल के बारे में पढ़ेंगे। माई इंट्रोड्यूस टू द YMC पुल revived unpleasantly memories and stirred childish fear। कहते मेरी जो पहचान है YMC वाले स्विमिंग पूल के साथ, जो मेरी पहचान है वो मेरे लिए मतलब मेरी यादों को फिर से ताज़ा कर देती है। मतलब अनप्लेजेंट मेमोरी, असुखद यादों को फिर से ताज़ा कर देती है। और मेरे जो बचपन के भय था उसको फिर उसको फिर जो है बढ़ा देती है। ठीक है, रिवाइव मैंने ब्रिंग अगेन। हाँ, स्टेड मेन मीन्स होता है दबा देना, यानी ओवरकम, कंट्रोल करना। ये नॉट डीप नहीं, सॉरी ये वर्ड गलत टाइप हो गया। हाँ जी, आगे देखिए। तो आप YMC पुल के बारे में बात कर रहे थे, तो ये हाँ आप देख सकते हो पिक्चर YMC पुल की। तो ये है YMC पुल, बिल्कुल साफ वाटर है इसका। हाँ, और इसलिए इसने इसको ज्वाइन किया। हाँ, इसकी फुल फॉर्म देखिए YMC कि ये क्वेश्चन में पूछ भी लेता है, यंग मैंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन, यंग मैंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन। तो ये इसकी पिक्चर आप देख रहे हो। हाँ जी। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। जब भी मैं तालाब में होता था तब वह जो है अपनी इकट्ठा कर लेता था अपने विश्वास को। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स। हाँ, वाटर विंग्स क्या होते हैं ये आप देख सकते हो पिक्चर में, आप पहले भी पढ़े हैं। ये वाटर विंग्स आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। तो ये वाटर विंग्स की पिक्चर है। हाँ जी, ये जो है यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने पहने हुए हैं। हाँ, ये वाटर विंग्स हैं, ये वाटर विंग्स पहने हुए हैं। हाँ, तो इसके साथ जो है वाटर विंग्स के साथ तैरना बहुत आसान होता है, डूबता नहीं। हाँ, तो यहाँ पर वही उसके बारे में बता रहा। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न माई एपिंग दाम। एपिंग मीन्स इमिटेट यानी कॉपी करना। मैं अपने नए वाटर विंग्स के साथ उनको अपने नए वाटर विंग्स की सहायता से पैर मारने लगा दूसरे लड़कों को देखते हुए, और उनकी नकल करके सीखने की कोशिश करती है। टू लर्न एपिंग, उन्हें देख कर सीखने की कोशिश करती हुई। हाँ जी, आगे देखिए। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happens। कहता मैं इस तालाब के अंदर आराम से महसूस करने लगा था। आई डिड दिस टू, यानी इसी में 3 times ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में इसे जो है मैंने 2 या 3 बार किया। एंड वॉज जस्ट बिगिंग टू फील, और मैं फिर पानी के अंदर अभी आराम महसूस होने ही लगा था, यानी महसूस होने लगा था, तब जो है मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया। मिस एडवेंचर मीन्स एक्सीडेंट, यहाँ जो है इसका एक्सीडेंट यानी घटना घट गई मेरे साथ। आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स, कब घटी, मैं उस तालाब पर गया जब कोई नहीं था। वॉज देयर, द प्लेस वॉज क्वाइट, स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, और पानी भी बिल्कुल स्थिर था। एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एज एंड क्लीन एज ए बाथ टब, और कहता उस तालाब की टाइल की तलह यानी टाइल बॉटम जो थी, बॉटम की टाइल थी वो इतनी सफ़ेद थी जितने एक बाथ टब की होती है, बाथ टब सफ़ेद होता है। आई वॉज थिंग एंड गोइंग इन द alone, so I sat on side of the pool to wait for other। थिंग मीन शाई या नर्वस। कहता मैं इतना यानी घबराया हुआ था, इतना डरा हुआ था कि अबाउट गोइंग इन अलॉन, जब भी मैं अकेला होता हूँ। सो आई सेट ऑन दियर साइड, मैं इतना डर गया था मीन्स पानी के साथ,
तो मैं अकेला इसमें नहीं जा पाया। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर, इसलिए मैं तालाब के किनारे बैठ गया और अन्यों की प्रतीक्षा करने लगा, वेट करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when in came a big brochure of a boy probably 18-year-old। अभी कहते हैं मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि एक नहीं हुआ था जब एक मतलब हाँ, यहाँ ब्रिशियर मीन होता है स्ट्रॉन्ग रेसी मैन, मीन्स अपनी धोख जमाने वाला, धोसिया किस्म का, अपनी धोख जमाने वाला एक लड़का वहाँ आ गया। शायद वो 18 साल के लगभग था। ही हैड थिक हेयर ऑन चेस्ट, उसकी छाती पर घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसमैन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल। वह जो है शारीरिक रूप से बहुत ही सुंदर था, यानी एक सुंदर मॉडल दिख रहा था, सैंपल था एक तरह से। विद लेग्स एंड आर्म्स, उसकी बाजू और टांगों से यह दर्शाई देता था, यानी उसकी लहराती हुई बाजू और टांगों की लहराती हुई मसल थी। हाँ, रिपलिंग्स में मूविंग लाइक ए समाल वेव, जैसे वेव्स लहराती हैं उसी तरह उसकी मसल जो है लहरा रही थी, यानी कि काफ़ी मोटा ताजा पर्सन था। ही स्किनी हाउ यू लाइक टू बी डकेट, वह चिल्लाया। यलन मीन शाउटेड लाउडली, वह चिल्लाया। हे स्किनी, स्किनी वेरी थिन पर्सन, ए पतलू क्या तुम डूबना पसंद करोगे? व्हाट दैट ही पिकड अप मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। टॉस्ड मीन होता थ्रो केयरलेसली, मतलब उसने मुझे फेंक दिया बिना परवाह की। उसने मुझे उठाया। ही पिकड मी अप, और मुझे जो है गहरे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, और मैं बैठी हुई अवस्था में नीचे गिरा। सॉलिड वाटर, और पानी मेरे अंदर चला गया। एंड वेंट एट वंस टू दी बॉटम, और मैं एक बार दोबारा जो है बॉटम में चला गया। एट वंस, उसी समय मैं जो है तुरंत जो है मैं पानी की तलहटी में चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, परंतु इतना भी नहीं डरा था कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाता, मेरा दिमाग काम ना करता, मतलब ऐसा नहीं हुआ। ऑन द वे डाउन आई प्लान, जब मैं जा रहा था नीचे, मीन्स ऑन द वे था, नीचे जाने वाले रास्ते में था। आई प्लान, मैंने एक योजना बना ली। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पाँव जो है बॉटम से हिट करेंगे, छुएंगे। आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। कम टू द सर्फेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, मैं इस सरफेस पर आ जाऊंगा और उस पर सीधा लेट जाऊंगा, सीधा हो जाऊंगा, और जो है तैर कर, पैडल मारकर जो है मैं तालाब के किनारे आ जाऊंगा। उसकी ऐसी प्लानिंग थी। आगे देखिए। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, यह बहुत लंबा रास्ता प्रतीत हुआ। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, कहता जो 9 फुट था वो अब 90 फुट से भी ज़्यादा लग रहा था, 90 फुट से भी ज़्यादा। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, जैसे ही मैंने बॉटम को टच किया तो मेरे जो फेफड़े थे, लंग्स थे, वो फटने वाले हो गए थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, परंतु जब मेरे पैर बॉटम से हिट किए, आई समर्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी शक्ति, मस्टर्ड, समर्ड मीन्स होता है टुगेदर, यानी कलेक्ट करना, मैंने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी कर ली, लगा दी। एंड मेड व्हाट आई दो थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने इतनी जोर से, स्प्रिंग मीन सडन जंप, मैंने इतनी जोर से जंप लगाया कि मैं इसके बारे में सोच ही नहीं सकता हूँ। I imaged I would bomb to the, bomb means move up, I would bomb to the surface like a cork, और मैंने ये सोचा था कि मैं कॉर्क, यानी कॉर्क एक मछली होती है, फिश होती है, इस फिश की तरह मैं जो है सरफेस पर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, इसके बावजूद जो है मैं धीरे धीरे केम अप स्लोली, मैं मतलब इसके जितना मैंने सोचा था उसके
विपरीत कह लो, उसके इंस्टेड इसके विपरीत मैं थोड़ा ही ऊपर आया। आई केम अप स्लोली, धीरे से ऊपर आया। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखों को खोला। एंड सा नथिंग बट वाटर, मैं पानी के सिवा और कुछ नहीं देख सका। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग्स ऑफ टू इट, कहता पानी जो एक गंदी पीले रंग की झलक दे रहा था। इट ग्रू पैनिक, और इसने मेरी घबराहट को और बढ़ा दिया। आई रिचर्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप, और मैं जो है अपने हाथ जो है रस्सी को पकड़ने के लिए बढ़ाई। एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर, और मेरे हाथ जो है केवल पानी को ही पकड़ पाए। हाँ, और क्लच मीन होता है टू होल्ड टाइटली। आई वॉज सफोकेटिंग, और मुझे सफोकेटिंग हो रही थी, मीन्स मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू यल, हाँ यल में होता चिल्लाना, क्राई। आई ट्राई टू क्राई बट नो साउंड केम आउट, परंतु कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, मेरी आंखें और नाक ही पानी से बाहर आ पाए, परंतु मेरा मुंह नहीं। आई फील द सरफेस ऑफ द वाटर swallowed एंड चॉक, कहता मैं जो है अपना पूरा प्रयास किया सरफेस पर आने के लिए, यानी अपनी टांगे बाजुएं खूब लगाई पानी के तल पर अपने आने के लिए। मैंने जो है हाथ पाँव मारता रहा, परंतु पानी की ने मेरे अंदर चला गया था, सोलो हो गया। एंड चॉक्ड, और मेरा दम घुट गया था। आई ट्राई टू ब्रिंग्स माई लेग अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर करने का प्रयास किया, बट दे हंग एज डेड वेट, पैरालाइज्ड एंड रिग्ड, कहता मेरी टांगें जो हैं वो लटक गई थी और सुन्न हो गई थी। पैरालाइज सुन्न, अनएबल टू मूव यानी सुन्न हो जाना। एंड रिग्ड मीन इनफ्लेक्सिबल यानी स्टिफ, एंड डिफिकल्ट टू मूव। हाँ, रिग्ड हो गया मीन्स जाम हो गया, अकड़ जाना कह लो, अकड़ गई, बिल्कुल ऊपर ना आ पाई। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत ज़्यादा बड़ी शक्ति मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। मी अंडर, आई स्क्रैम्ड होता है गेव ए लाउड क्राई, मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाया। बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, केवल पानी ही मुझे सुन पाया। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैं तालाब की तलहटी की ओर यानी तालाब के तल की ओर दोबारा जो है वापसी यात्रा, लंबी यात्रा शुरू कर दी। I struck at the water as I went down, expanding my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. आगे कोई राइटर कहता है, विलियम डगलस कहते हैं कि मैंने जो है पूरा प्रयास किया, अपने पूरे हाथ पैर मारे ऊपर आने के लिए, लेकिन मेरी जो टांगें थी वो बिल्कुल सुन्न हो गई, पैरालाइज हो गई, अकड़ गई थी, और मेरी आवाज़, मैं चिल्लाया भी, मेरी आवाज़ को कोई नहीं सुन पाया। और जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने पानी में हाथ पांव मारे, अपनी ताकत को ऐसे लगाया जैसे कोई मतलब कोई नाइटमेयर देख रहा हो। तो नाइटमेयर होता है कि आप रात्रि के समय सो रहे हो और जैसे नींद में ही किसी के साथ लड़ रहे हो, ये फ्राइटनिंग ड्रीम यानी एक डरावना स्वप्न देखा मैंने। और जैसे कि किसी फाइट्स एंड इरिस्टिबल्स यानी इरिस्टिबल फोर्स मीन बहुत शक्ति, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जैसे मैं लड़ रहा हूँ। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, आई हैड लॉस्ट माई ऑल माई ब्रेथ, मैंने अपनी मेरी सांस जाती रही। माई लंग्स एट, मेरे जो फेफड़े थे वो दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रम्ड, और मेरे जो सिर था वो फेल्ट पेनफुली मूवमेंट, थ्रम्ड मीन होता है हाँ फेल्ट पेनफुली मूवमेंट, और मेरे सिर जो है मेरे सिर में धक धक हो रही थी, थ्रम्ड हो रहा था। आई वुड सॉरी आई वॉज गेटिंग डिजी, हाँ डिजी मैंने गिरी मीन्स चक्कर आना, और मुझे जो है चक्कर आने लगे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी मीन प्लान, योजना, परंतु मुझे उस योजना को नहीं भूलना चाहिए। कौन सी योजना बनाई थी कि मैं जंप करूँगा और ऊपर आ जाऊँगा। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं तालाब की बॉटम से, तलहटी से कूदूँगा, जंप करूँगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और सरफेस पर
कॉर्क मछली की तरह आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन दी वाटर, फिर मैं उस पानी के ऊपर फ्लैट हो जाऊंगा। और स्ट्राइक आउट माई आर्म्स, और मैं अपनी आर्म्स को चलाऊंगा, यानी अपनी टांगों को चलाऊंगा, अपनी पानी में गति करूंगा। एंड थ्रस विद माई लेग्स, और मैं अपनी टांगों को छटपटाऊंगा। देन आई वुड गेट टू दी एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा और अपने आप को सुरक्षित कर लूँगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और मैं जो है नीचे नीचे जा रहा था, एंडलेसली जिसका कोई अंत नहीं था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, और कुछ नहीं पानी की सिवा सिर्फ वहाँ पर पीले रंग का पानी ही दिखाई दिया। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, मीन्स अंधेरे वाले पानी ने, अंधेरा पानी ने, जिसमें मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। हाँ, वन कुड नॉट सी। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज मी। शेयर मीन अटर, मीन्स जो पानी था उसका डर। स्टार में इम्पॉसिबल टू अवॉइड टेरर सीज्ड मी, कहता इतना डर मेरे ऊपर आ गया था कि इतना छा गया था जैसे कोई डर जिसकी समझ नहीं आ सकती आपको, और मुझे अपने आप जकड़, सीज में नहीं जकड़ लेना। दैट टेरर दैट नो वन अंडरस्टैंडिंग, उस भय को कोई भी नहीं समझ पाता था, उस डर को। टेरर दैट नो कंट्रोल, वह डर किसी के नियंत्रण में नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, कहता है ऐसा डर जिसकी कोई नहीं समझ सकता, जिसने इसका खुद एक्सपीरियंस ना लिया हो, खुद अनुभव ना लिया हो, ऐसा डर था। हाँ जी, आगे देखिए। आई वॉज श्रिकिंग अंडर दी वाटर, मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मुझे पानी में मैं सुन्न हो गया था। स्टिफ, हाँ मैं स्थिर हो गया था। रिग्ड, बिल्कुल अकड़ गया था। विद फियर, डर के साथ अकड़ गया था। इवन दी स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरी जो आवाज़ चीखें थी वो भी गले में जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड said that I was still alive, केवल मेरे दिल का धड़कना और मेरे सिर की धक धक मुझे यह बता रही थी कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, फिर कहता बिल्कुल भय के बीच में ही, इसके बीच में ही, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे वो जंप लगाना याद आया। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैंने बॉटम को फिर हिट किया। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, जब मैंने अपने नीचे जो है टाइलों को महसूस किया। माई टॉज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दम, और मेरा दिल टाइलों के नीचे महसूस किया तो मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर आया। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, यानी मैंने उतनी ताकत लगाकर ऊपर किया जितनी मैं कर सकता था। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु इस जंप के में कोई भी अंतर नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी मेरे चारों ओर था। आई लुकड फॉर लुकड फॉर होता है तलाश करना। आई लुकड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर, मैं रस्सियों को, सीढ़ी को और वाटर विंग्स को देखता रहा, परंतु वहाँ कुछ नहीं पानी के सिवा। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, बहुत, यानी जो पीले पानी का एक समूह था उसने मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक कैन इवन डीपर होल्ड मी, कहता इस इतने भयानक भय ने मेरे ऊपर छा गया था, जैसे, हाँ लाइक, जैसे कि एक बिजली का एक भारी करंट लग गया हो जिसे। आई शुक एंड ट्रैम्बल विद फ्राइट, मैं डर के साथ कांप रहा था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी बाजू हिल नहीं रही थी। माई लैंग्स वुड नॉट मूव, मेरी टांगें हिल नहीं रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए पुकारने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, माता को बुलाया। नथिंग हैपेंड,
कुछ भी ना हो सका। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, फिर तब अचानक जो है अजीब सा मुझे प्रकाश, स्ट्रेंजली लाइट दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ दी awful येलो वाटर, मैं इस awful वाटर से, भयानक पीले पानी से बाहर आ गया था। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट, एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट टू आउट टू, मेरा नाक भी बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, अब मैं तीसरी बार नीचे जा रहा था। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने सांस अंदर खींचने की, सक्ड फॉर एयर, मैंने सांस अंदर खींचने की कोशिश की, एंड गॉट वाटर, परंतु मैं पानी ही अंदर ले गया। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो भयानक जो पीले रंग का प्रकाश था वो जो है बंद, समाप्त होने लगा, यानी बुझने लगा। येलो लाइट वॉज गोइंग आउट। देन ऑल सीज्ड, फिर सारे प्रयास जो है रुक गई। आई रिलैक्स, मैं रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्ड, यहाँ तक कि मेरी टांगे भी लटक गई। लिम मीन होता लेकिंग स्ट्रेंथ, मीन्स निर्जीव होगी, मेरी टांगों में भी कोई भी हलचल नहीं थी, ढीली हो गई। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पर कालापन छा गया। इट वीप्ड आउट फियर, इसने डर को समाप्त कर दिया। इट वीप्ड आउट टेरर, इसने भय को ख़त्म कर दिया। देर वॉज नो मोर पैनिक, अब वहाँ कोई घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, यहाँ बिल्कुल चुप्पी और खामोशी और शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने के लिए कुछ नहीं था। दिस इज़ नाइस, यह बहुत ही अच्छा था, बढ़िया लग रहा था। टू बी ड्रॉइसी, ड्रॉइसी मीन स्लीपी, टू गो टू स्लीप, और मुझे जो है नींद आ रही थी। नो नीड टू जंप, अब कूदने की भी, जंप लगाने की आवश्यकता नहीं थी। टू टायर टू जंप, मैं इतना थक गया था कि अब मैं जंप नहीं कर सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और अब अब जो है कितना बढ़िया लग रहा था कि मुझे जैसे कि कोई कोमल सॉफ्टली चीज़ जो है उठाकर ले जा रही हो। टू फ्लैट अलॉन्ग इन द स्पेस, हाँ स्पेस मीन्स आप ये कह लो कि कोई, जैसे मैं इस नए ब्रह्मांड में तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और कोमल कोमल बाजुओं के अंदर, मतलब कोमलतापूर्वक उन बाजू में लिपटा हुआ हूँ। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, जैसे माता की कोमलता में होते हैं, माँ की कोमलता में की बाहें होती हैं, वैसे ही मैं इसमें था। आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे अब सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। ऑब्लिवियन से स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस या स्लीपनेस, मीन्स जो है मैं ऐसी स्थिति में आ गया। ऑब्लिवियंस मीन स्टेट, ऐसी स्थिति जैसे मान लो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश होने वाली स्थिति में आ गया। और मेरी जीवन का जो कर्टन था, मेरे जीवन का पर्दा जो है गिर गया। मीन्स उसे ऐसे लगा कि अब मेरी लाइफ चली गई, मैं ख़त्म हो गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। हाँ, आगे मुझे याद आता है कि मैं जो है पेट के बल तालाब के पास लेटा हुआ था और उल्टियाँ कर रहा था, वॉमिटिंग कर रहा था। द चैप मीन बॉय, वो, दैट थ्रो मीन इन वाज सेइंग, कहता वो लड़का जिसने मुझे फेंका था कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, बच्चा जो है लगभग मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक हो गया। लेट अस कैरी हिम टू दी लॉकर रूम, आओ हम इसे लॉकर रूम में उठा कर ले चलें। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं चलकर घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मैं कमज़ोर हो गया था और कांप रहा था। आई शुक, मैं हिल गया था। एंड क्राइड, और मैं रो रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। आई कुड नॉट
ईट दैट नाइट, उस रात मैंने कुछ नहीं खाया। 4 days ए हंटिंग, इस तरह कहता कई दिन तक, कई घंटों बाद, कई दिन तक जो है, हाँ जी, आई कुड नॉट, सेवरल आवर लेटर, ये तो पढ़ लिया हमने। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, 4 days ए हंटिंग, फियर वॉज इन माई हार्ट, कहता अनेकों दिन तक बार बार जो मुझे तंग करने वाला डर था वो मेरे ऊपर छाया हुआ था। द स्लाइसेस्ट एक्सक्रीजन्स अपसेट मी, कहता थोड़ा सा भी मैं मान लो ट्राइंग एफर्ट्स करता, हंटिंग मीन्स कंटिन्यूसली टू काज प्रॉब्लम, हाँ, और एक्सक्रीजन मीन्स टायरिंग एफर्ट्स, यानी मैं थोड़ा सा भी प्रयत्न करता तो मैं उदास हो जाता। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू मी स्टमक, और कहता मेरे जो घुटने थे, नीज घुटने थे, वो वॉबली हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, मीन्स डामाडोल हो गए थे, और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू दी पुल, मैं कभी भी दोबारा पुल पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइड इट वेन एवर आई कुड, मैं जब भी हो सकता इससे दूर ही रहता, यानी कि इससे पानी से दूर रहने की कोशिश करता। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कास्केड्स, कास्केड मीन होता है झरना, वाटरफॉल, हाँ, आगे बोल रहे राइटर कि मुझे वहाँ, हाँ जी, राइटर आगे कह रहा है कुछ सालों के बाद जब मुझे उस यानी झरनों के बारे में पता चला, वाटरफॉल्स के बारे में पता चला, आई वेंट टू गेट इन टू दैम, मैं वहाँ जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैं ऐसा करता, जब कभी मैं वहाँ जाता, वेदर आई वॉज वेडिंग दी टाउट टाइटन और बम्पिंग रिवर, टाइटन एंड बम्पिंग रिवर आर बाथिंग इन ए वार्म लेक ऑफ द गॉड्स रॉक, जब भी मैं यानी टाइटन या बम्पिंग नदी के किनारे पर एज पर पाँव रखता, या वो गॉड रॉक्स की गर्म झील, वार्म लेक गर्म झील पर बाथिंग करता, नहाता, तो वो डर जो है, द टेरर दैट हैज सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो वो डर जो है मुझे, उस तालाब वाला डर जो है मुझे ग्रैब कर लेता, यानी जकड़ लेता, और वो डर वापिस आ जाता। इट वुड लाइक ए पोजेशन ऑफ कंप्लीटली, यह जो है पूरी तरह से मुझे जो है डर में लेने वाली स्थिति बन गई थी। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरी जो टांगें थी वो सुन्न हो गई थी। आई टेरर हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, कहता जैसे बर्फ़ की भांति कोई बर्फ़ जैसे सुन कर देती है, ऐसा डर जो है मुझे मेरे दिल को ग्रैब कर लिया था, उसने जकड़ लिया था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड माई, हाँ, हैंडीकैप मीन डिसेबिलिटी, कहता इस तरह जो है मेरे साथ बनी हुई चलती रही, यानी कि हैंडीकैप वाली स्थिति मेरे साथ कई सालों तक बनी रही। इस तरह कई वर्ष बीतते गए। इन कानू on the many lakes fishing for landlocked salmon, सैलेमन एक फिश का नेम है। बास भी फिश का नेम है। ट्राउट भी फिश का नेम है। एट इन न्यू हेमिस्फीयर ट्रॉट फिशिंग ऑन द, हाँ जी, क्या कह रहा है आगे, कहते हैं मेन यदि लेक पे चले जाएं और वहाँ पर बोटिंग करें
तो वहाँ जब हम सैलेमन फिश को देखते या फिर बोट बास मछली को देखते या ट्रोट मछली को देखते, यानी उसका शिकार करने के लिए चले जाते हैं, कहाँ पर, न्यू हेमिस्फेयर में। या फिर कहते हैं ट्राउट मछली का पकड़ रहे होते, कहाँ पर, डेस्ट्यूट्स मोटोलिस, हाँ डेस्ट्यूस या एंड मेटोलियस, डेस्ट्यूस एंड मेटोलियस इन ऑरेंज, इनमें, यानी ये फिश के नेम है और ये प्लेस का नेम है, डॉस्टिस एंड मेटोलिस क्षेत्र के अंदर हम मछलियों को पकड़ते। फिशिंग फॉर सालेमन ऑन कोलंबिया, और सालेमन मछली को जब हम कोलंबिया में पकड़ते, या फिर क्या कहता है, एट बम्पिंग लेक, बम्पिंग झील के पास, इन द कास्केड मीन्स झरनों के पास, वेयर एवर आई वेंट द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, कहता वही पानी का भय मेरा पीछा करता रहता। इट रनड माई फिशिंग ट्रिप, इसने मेरी मछली पकड़ने की यात्राओं को डिप्रीव यानी वंचित कर दिया था, यानी प्रिवेंट फ्रॉम हैविंग समथिंग, यानी इस पानी के भय ने मेरी मछली पकड़ने को भी वंचित कर दिया। ऑफ मी ऑफ द जॉय ऑफ कॉनिंग बोटिंग एंड स्विमिंग, मेरे तैरने, बोटिंग करने यानी और तैरने की सभी खुशियों को समाप्त कर दिया था। आई यूज्ड एवरी वे आई नो टू ओवरकम दिस फियर, मैं प्रतिदिन जो है इस डर पर काबू पाने के लिए हर तरीके का प्रयोग कर रहा था। और मैं बट आई इट हेल्ड मी, और मैं जानता था कि इसने मेरे ऊपर ग्रिप बनाया हुआ है, मुझे जकड़ा हुआ है, टाइट होल्ड। फाइनली 1 अक्टूबर, अंत में 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, और 1 अक्टूबर को मैंने एक परीक्षक इंस्ट्रक्टर यानी प्राप्त किया, एंड लर्न टू स्विम, और उससे तैरना सीखा। आई वेंट टू द पूल एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक, मैं तालाब पर जाता और 1 घंटों तक, एक दिन, एक वीक में 5 दिन जाता, प्रैक्टिस 5 days ए वीक, एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर जो है मेरे बेल्ट बांध देता, ए रोप अटैच टू दी बेल्ट, और एक रस्सी जो है उस पुली से गुजरती थी, दैट रन ऑन द ओवरहेड केबल, गुजरती थी जो ऊपर की तरफ बंधी हुई एक तार पर चलती थी। ही होल्ड ऑन टू दी एंड ऑफ द रोप, और वह रस्सी के सिरे को, एक सिरे को पकड़ कर रखता। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, हाँ बैक एंड फोर्थ का मीनिंग है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बैक रिपीटेडली, मीन्स हम एक आगे की ओर जाते, फिर पीछे वापस आ जाते, फिर आगे जाते और फिर पीछे वापस आ जाते, उस तालाब को पूरा तैर कर। आवर आफ्टर आवर, घंटों घंटों बाद, यानी घंटे घंटे हम तैरते रहते हैं। डे आफ्टर डे, हाँ इस तरह, यानी कई कई घंटे हम जो है इसमें तैरते रहते हैं, और कई कई दिन, कई अनेकों दिन, अनेकों, हाँ आफ्टर वीक, वीक आफ्टर वीक, अनेकों सप्ताह यहाँ हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और प्रत्येक तालाब की हर बार जब मैं वहाँ तैर कर पार करता तो वो घबराहट मुझे जकड़े रखती, सीज्ड मी। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, जब कभी भी इंस्ट्रक्टर जो था वो रस्सी को थोड़ा ढीला कर देता, तो हम जो है उसको तैर कर लेते, पार कर लेते, तो हम नीचे की चले जाते, और फिर वो पुराना डर, आई वेंट अंडर कम टू दी एंड ऑल टेरर रिटर्न, और फिर पुराना डर वापिस आ जाता। माई लेग्स स्पॉन्स फ्रोज, और मेरी टांगे जो है जम जाती, इट सुन्न हो जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशंस बिगेन टू स्लैक, देन ही टॉट मी टू पुट माई face under water and exhale, and to raise my nose and inhale
कहता है इस तरह 3 महीने लग गए, जिससे कि हमारा थोड़ा बहुत टेंशन कम हो गई। और फिर मुझे उसने फिर मुझे जो है अपना चेहरा नीचे करके, देन ही टॉट मी, फिर उसने मुझे मेरा चेहरा नीचे करके पानी में, मुझे पानी के अंदर सांस जो है ब्रेथ आउट एयर यानी एक्सेल में होता है पानी, सांस जो है बाहर छोड़ना, और रेज, और फिर पानी को अंदर छोड़नी, पानी के अंदर सांस छोड़ना मुझे जो है उसने सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times, मैंने सैकड़ों बार इस अभ्यास को दोहराया, रिपीट किया। बिट बाय बिट, इस तरह धीरे धीरे करके। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, शेड मीन्स गेट रिड ऑफ, यानी छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ होता है शेड। इस तरह मैंने इस घबराहट से छुटकारा पा लिया, दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़े हुए था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर, जब भी मेरा सिर पानी के नीचे होता। नेक्स्ट ही होल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, इसके बाद वो मुझे जो है उस तालाब के किनारे पर पकड़े रखता। ही हेल्ड मी, पकड़े रखता। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मेरी टांगों को वो चलाना सिखाता, किक करवाना सिखाता। फॉर वीक्स, इस तरह कई सप्ताह तक। आई डिड जस्ट दैट, मैं ऐसा ही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी टांगें ऐसा करने से इनकार कर गई। बट दे ग्रेडली, परंतु धीरे धीरे रिलैक्स, उन्हें आदत पड़ गई, रिलैक्स हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और अंत में मैं जो है उन्हें चलाना सीख गया था, उन्हें यानी कंट्रोल में करना सीख गया। दस पीस बाय पीस, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ट ए स्विमर, उसने मुझे जो है एक तैरक बना दिया। एंड वेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, और जब मैं हर अंश में, हर भाग में परफेक्ट हो गया। पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, फिर उसने इसको इस सब भाग को मिलाकर एक पूर्ण भाग बना दिया। पूर्ण भाग यानी पूरी तरह से मुझे तैरना सिखा दिया, पहले एक एक भाग करके सिखाया। इन अप्रैल, और अप्रैल में ही सेड, उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डिव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रावल स्ट्रोक, और तुम डुबकी लगाओ और पूरा तैर कर जो है इसे पार करके आओ। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर का काम समाप्त हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मेरा काम अभी समाप्त नहीं हुआ था। I still wonder if I would be terror strict when I was alone in the pool. मुझे अभी भी डर होता था कि जब भी मैं पानी में अकेला होऊंगा तो वो डर वापिस आ जाएगा। तो आई ट्राइड इट, मैंने ऐसा करके देखा। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने ऊपर और नीचे वाली पूरी लंबाई तैर कर देखी। द टिनी विस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, कहता है विस्टेज में ट्रेस, उसके थोड़े निशान, कहता पुराने भय के थोड़े से निशान वापिस आए थे, थोड़े से रिटर्न हुए थे। बट नाउ आई खुड फ्रॉन से टू दैट टेरर, और अब जो है मैं पूरे गुस्से के साथ कह सकता हूँ कि ये डर तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। ट्राई टू स्केयर मी ओ, अरे मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। वेल हेयर टू यू, हाँ तो कर लो जो कर सको। लुक, देखो, इधर देखो। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं जो है इस तरह तालाब का एक और चक्कर लगा देता। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, और ये जुलाई तक ऐसे चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, और मुझे अभी भी निश्चय नहीं था कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, की सारा डर चला गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवॉर्थ इन न्यू हेमिस्फेयर, इसलिए मैं न्यू हेमिस्फेयर में वेंटवॉर्थ लेक पर गया। डिविड ऑफ ए डक एट एट इसलिए ट्रिम्स
Tringus Island at Tringus Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island। इस तरह कहता है मैं जो है ट्रिंग्स द्वीप आइलैंड पर, और जहाँ पर डॉक होता है वेयर शिप्स आर रिपेयर्ड, यानी कि जो ट्रिंग्स द्वीप है इस पर जो है जो शिप्स होते हैं उसको रिपेयर किया जाता है, उसको डॉक बोलते हैं। और एक और बोला उसने द्वीप का नाम स्टैम्प एक्ट द्वीप। इन दोनों आइलैंड पर मैं जो है 2 मील तैर कर गया, 2 miles अक्रॉस। आई स्वैम द क्रावल ब्रिस्ट्रोक। तो ये जो है ना कहता है आई स्वैम द क्रावल ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये सारे स्टाइल ऑफ स्विमिंग, ये सारे तैरने के स्टाइल हैं। कहता है इस तरह करके मैंने तैरना सीखा, सरकने वाला छाती के बल, फिर एक साइड में, फिर बैक स्ट्रोक सीखा। इस तरह से मैंने सारे सीखे। ओनली वंस डिड द टेरर टर्न। सिर्फ एक बार ही भय वापिस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं रिवर यानी उस झील के मध्य में था, उस लेक के मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपने चेहरे को नीचे किया। सा नथिंग बट द बॉटम लेस वाटर, और सिर्फ कुछ नहीं देखा मैंने, सिर्फ मुझे जो है पानी ही पानी दिखाई दिया, यानी पानी के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया। द ओल्ड सेंशंस रिटर्निंग इन द मनचर्स लाफ्ड एंड सेड। हाँ, सेंशंस मीन फीलिंग। कहता वो जो डर वाला भय था वो वापिस आया, पुरानी यानी डर जो है वापिस आया, और मैंने हंस दिया और कहा, सेड वेल ओ मिस्टर टेरर, ओ श्रीमान टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। क्या तुम सोचते हो, तुम क्या समझते हो कि मेरा कुछ कर सकते हो। इट फ्लूड, इट मीन्स यानी टेरर भय, फ्लूड यानी रन अवे, एंड आई स्वैम ऑन। कहता वह डर जो है भाग गया और मैं तैरता चला गया। येट आई हैड रेस्ट्यूल्ड डाउट। कहता वो जो थोड़ा बहुत डर बचा हुआ था, संदेह डाउट बचा हुआ था, एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हर्ड वेस्ट वेंट अप टाइटन टू Connoid meadows, mean a field covered in glass. Up the Conrad Greek trail to Mead Glacier and camped in high meadows बाय द साइड ऑफ वारम लेक। ये जो है वो प्लेस के नेम है, ये सारे प्लेस यूएसए के अंदर हैं। वहाँ जो है उसने सभी में तैर कर देखा, अपने कैंप यानी पड़ाव डाले, कैंप लगाए, वहाँ पर तैर कर देखा। ये एक लेक का नेम है वारम लेक, वहाँ भी उसने तैर कर देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह आई स्टिप्ड डिविड इन टू द लेक, और मैंने स्टिप्ड मीन होता है अनड्रेस, मीन बिना कपड़े, विदाउट क्लॉथ, मीन विदाउट क्लॉथ जो है मैंने लेक के अंदर जंप लगा दी, डुबकी लगा दी। एंड स्वैम अक्रॉस दी टू अदर शोर, और दूसरे किनारे रिवर के दूसरे शोर पर मैं तैर कर चला गया। एंड बैक जस्ट एज, हाँ जी, और आगे कहता जैसे कि मैं ऐसे तैर कर गया जैसे कि डो कार्पन यूज टू डू, यानी एक ऐसा अच्छा तैरक है जैसे डो कार्पन नाम का व्यक्ति है, डो कार्पन तैर कर जाता है, ऐसे मैं तैर कर चला गया। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी के साथ चिल्लाया। एंड ग्लीबर्ट पीक रिटर्न दी, और ग्लीबर्ट पीक ने वैसी आवाज़ वापिस उसकी गूंज सुनाई दी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, इस तरह मैंने पानी के डर पर काबू पा लिया। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी। कहता इस तरह जो है डर का मेरे अंदर जो है बहुत विशेष अर्थ है, मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव नो स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन
appreciate in death there is peace. There is terror only in the fear of the death, as Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. रूजवेल्ट कहता है, जैसे कि रूजवेल्ट जानते हैं और कहते हैं कि केवल जिस चीज़ से हमें डरना होता है वह खुद डर ही है, क्योंकि आगे कहता है बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंशन ऑफ डाइंग। हाँ, राइटर कहता है क्योंकि मैंने तो दोनों ही डर देखे हैं। कौन से? एक तो कहता है सेंशन ऑफ डाइंग मीन्स मरने की भावना वाला डर, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और दूसरा डर जो उस डर से उत्पन्न हुआ था, मीन्स वो पानी से शुरू से डरता था इसलिए वो डर उत्पन्न हो गया। दोनों डर से के बारे में बता रहा है। द विल टू बिलीव सम हाउ ग्रीव इन दी इंटेंसिवी, ग्रेटनेस मीन्स इंटेंसिवी मीन्स जीवित रहने की जो इच्छा है वो अपनी तीव्रता से किसी तरह भी गहरी हो गई है, इंटेंसिव हो गई है, गहरी हो गई। एट लास्ट आई फेल्ट रियलाइज्ड फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक एंड टू ब्रश असाइड फियर। कहता अंत में मैंने इतना अपने आप पर काबू पा लिया डर पर कि मैं, ट्रेल्स होते हैं जो पगडंडी मीन्स मार्क्स बन जाते हैं जहाँ रास्ते नहीं होते लेकिन रास्ते बन जाते हैं, पगडंडी कह लो, पगडंडियों पर चलना, और कहता पहाड़ियों पर चढ़ना, और कहता इस तरह डर को हटाना, ब्रश असाइड फियर, डर को हटाना, टू डिसमिस करना, डर को हटाना, ये सब मैंने सीख लिया था। मीन्स आप इस लेसन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, बहुत इजी लेसन है, हाँ लेंथी है बट इजी है। तो अब आपने एक्सरसाइज दे रहे हैं आपको, जो आपने लेसन रीड किया इसके वर्ड मीनिंग की सिर्फ आंसर देने आपने, हाँ एक्सरसाइज, और कमेंट में देने हैं, इस वीडियो के कमेंट में आंसर दे दें प्लीज़। पैसेज जो फर्स्ट आपने रीड किया है उसमें से ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो इस तरह से पूछेगा, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, वो दे देगा वर्ड स्ट्रॉन्ग, डिसलाइक। अब पैसेज में देखिए जो आपने अभी अभी वीडियो पढ़ी, लेसन रीड किया है, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए और उसमें देखिए कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक किस वर्ड के लिए यूज हुआ है, तो उसका आंसर जो है कमेंट में टाइप कर दीजिए। और नेक्स्ट है ब्रिंग अगेन, हाँ, और पैसेज सेकंड और थर्ड और फोर्थ में यदि क्वेश्चन वर्ड मीनिंग से आता है तो ऐसे पूछेगा, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन सडन जंप, और सेकंड प्लान, थर्ड स्लीपी। तो इनके आंसर अभी टाइप करके हाँ जरूर देने आंसर, सभी दिया करो स्टूडेंट्स, भाई ऑल स्टूडेंट्स दिया करो प्लीज़, सभी जो वो इस वीडियो को देखते हैं प्लीज़। ये आपकी चैनल का नेम है मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। फिर आपसे लास्ट रिक्वेस्ट, ये आपका खुद का चैनल है, प्लीज़ इस चैनल को सभी, इस वीडियो को सभी को शेयर कर दो ताकि सभी देख पाएँ, आपके जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनको सभी को शेयर कर दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें फ़ोन करके। हाँ जी, सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।